सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेसिक टॉपिक पे, ब्रोकरेज चार्जेस किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं आपकी ट्रेडिंग पे, आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स पे। ये वीडियो हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं उन यूजर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं। बहुत से रिक्वेस्ट, बहुत से सजेशंस आए हैं हमें यूट्यूब चैनल पे कि इस तरह का एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि एक बेसिक्स बताए जाएं, ब्रोकरेज चार्जेस के, बाकी तरह के जो चार्जेस होते हैं उनके बारे में बताया जाए। तो ये एक कोशिश है हमारे द्वारा, ताकि आप जान सकें कि किस तरह के चार्जेस को आपको भुगतान करना होगा जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रोकरेज चार्ज कैलकुलेशन से पहले ये जानते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस आखिर होते क्या हैं। जब भी स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक या कोई भी एनएफटी बाय या सेल करते हैं, तो जो आपका स्टॉक ब्रोकर होता है जिसके साथ आपने अपना अकाउंट खोला है, वो आपसे एक कमीशन चार्ज करता है, एक ब्रोकरेज चार्ज करता है हर एक ट्रेड पे, हर एक एग्जीक्यूशन पे, और उस हिसाब से आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन भी किया जाता है ब्रोकरेज चार्जेस और बाकी के चार्जेस निकालने के बाद। अब बहुत सी तरह के स्टॉक ब्रोकर्स हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले बात करते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की। अब ये एक परसेंटेज बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकरेज जब चार्ज किया जाता है तो आपसे एक परसेंटेज लिया जाता है आपकी ट्रेड वैल्यू का। जब भी आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे तो इनका जनरल स्लैंग, जनरल बात करने का तरीका होता है कि आपसे 10 पैसा ब्रोकरेज, 40 पैसा, 1 पैसा ब्रोकरेज दिया जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन से सेगमेंट में आप निवेश करना चाहते हैं। लेकिन जब भी ये 10, 40 पैसा, 50 पैसा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो 40 पैसा ब्रोकरेज ही लेंगे। इसका मतलब है कि आपसे आपकी ट्रेड वैल्यू का 0.4%, 0.5, 0.1 डिपेंडिंग क्या वैल्यू है, परसेंटेज चार्ज किया जाएगा और उस हिसाब से आपकी ओवरऑल ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाएगी। अब ये नेगोशिएबल चार्जेस होते हैं। शुरुआत वो ऊंचे से करते हैं 0.5, 0.55, लेकिन आप उसको काफी कम करवा सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं, आपका ट्रेड वैल्यू कितना है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डिपॉजिट कितना है। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं और आप अपने ब्रोकरेज चार्जेस को काफी कम करवा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने टीसीएस के 1000 शेयर्स बाय किए, आपने ये शेयर्स हर एक शेयर की वैल्यू 500 के हिसाब से ली, तो ओवरऑल आपका जो टर्नओवर होगा, ओवरऑल ट्रेड वैल्यू होगा, वो करीब 5 लाख के बराबर होगा। वहीं अगर आपने 4 दिन के बाद ये 500 का शेयर 550 रुपए में बेच दिया, तो ओवरऑल उस केस में आपको 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में आपको 10.5 लाख का ट्रेड वैल्यू दिखाना पड़ेगा। अब इस 10.5 लाख के ट्रेड वैल्यू पे अगर आपका स्टॉक ब्रोकर आपसे 40 पैसा या 0.4% ब्रोकरेज चार्ज करता है डिलीवरी सेगमेंट में, तब ये 10,50,000 का 0.4% कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि करीब 4200 रुपया है। ये 4200 रुपया बनेगा आपका ब्रोकरेज उस पर्टिकुलर ट्रेड पे जहां पे आपने बाय और सेल किया। हालांकि अगर आप छोटे लेवल पे खेलते हैं, मान लीजिए अगर आपने 10 शेयर्स बाय किए, हर शेयर की वैल्यू भी 10 रुपए है, तो आपका ओवरऑल जो ट्रेड वैल्यू है 100 रुपए रहा। वहीं अगर आपने यही 10 शेयर 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो उस केस में आपने 120 रुपए की ट्रेड वैल्यू की। अब टोटल ट्रेड वैल्यू 220 बनता है। अब 220 का अगर आप 0.4% कैलकुलेट करेंगे तो करीब 0.88 पैसा, करीब 90 पैसे आएंगे। अब फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के केस में क्या होता है कि वो आपसे एक मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं कि एक स्लैब रख दिया जाता है कि इससे कम ब्रोकरेज आपसे नहीं ली जाएगी। ये स्लैब 20 रुपया, 25, 30 रुपया तक जाता है। तो अगर आपने इतना कम का ट्रेड वैल्यू भी किया, तब भी आपकी जो ब्रोकरेज होगी वो 80 पैसा, 90 पैसा नहीं, बल्कि 20 पैसा, 20 रुपया, 30 रुपया कम से कम ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। तो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स जनरली महंगे होते हैं। फॉर इंस्टेंस ICICI डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है। काफी तरह के फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं भारत में जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं परसेंटेज लेवल पे। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे इनके साथ, ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेड वैल्यू क्या है
उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ब्रोकरेज कितना देना होगा। इसके अलावा होते हैं डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स। अब ये फ्लैट रेट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। 2010 से इनका आगमन हुआ है इंडिया की स्टॉक मार्केट में। उससे पहले फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स ही हुआ करते थे। ये फ्लैट रेट लेते हैं, इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है कि आपकी ट्रेड वैल्यू क्या है। तो चाहे आप 1,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, 1 करोड़ कितने मर्जी का ट्रेड करें, आपकी जो ओवरऑल ब्रोकरेज रहेगी वो हमेशा फ्लैट रेट रहेगी। जनरली ये रेंज देखी गई है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया मैक्सिमम रेंज में। तो इससे ज्यादा आपको अपनी ब्रोकरेज नहीं देनी है, चाहे आप 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन ही क्यों ना करें। इस केस में जो ब्रोकरेज होती है वो नेगोशिएबल नहीं होती। अगर वो 10 रुपया चार्ज करते हैं पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, चाहे वो इंट्राडे में खेलें या डिलीवरी में खेलें, फ्यूचर ऑप्शंस में खेलें, आपका ब्रोकरेज नेगोशिएट नहीं होगा इससे कम, और उतना आपको देना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं इस पर्टिकुलर टाइप के ब्रोकर्स के, जिसमें 5 पैसा आता है, फायर्स आता है, जरूरा आता है। ये आपसे 10 या 20 रुपया ब्रोकरेज चार्ज ही करते हैं। इनके अलावा एक और तरह के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो आपसे फ्लैट रेट लेते हैं मंथली, सालाना लेवल पे, और उसमें आप जितना मर्जी ट्रेड प्लेस करें, आपको एक स्पेसिफिक फीस देनी है जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। उसमें आप नंबर ऑफ ट्रेड्स अनलिमिटेड लेवल पे कर सकते हैं। जितना मर्जी ट्रेड वैल्यू हो स्टॉक मार्केट में, उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें जैसे कि पहले बताया गया, कोई डिपेंडेंसी नहीं है आपकी ट्रेड वैल्यू के ऊपर। ज्यादातर ये सूटेबल रहता है हैवी ट्रेडर्स के लिए, जिनको पता है कि उनको ब्रोकरेज बचानी है, क्योंकि इन तरह की जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो जो आपको वैल्यूज होती हैं बाकी लेवल्स पे, जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कस्टमर सर्विस है, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको कुछ खास ऑफर नहीं कर पाते। उनका सिर्फ एक ही ऑफर होता है ज्यादातर, जो कि है उनका कम प्राइस। अदरवाइज वैल्यू फॉर मनी लेवल पे ये कुछ खास नहीं कर पाते। तो स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेडर्स के लिए ही फायदेमंद रहते हैं इन तरह के स्टॉक ब्रोकर्स, जिसमें एग्जांपल आता है सैस ऑनलाइन, F6 ऑनलाइन और ट्रेड प्लस का। ये स्टॉक ब्रोकर्स आपको अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे वो कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी, स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं अलग अलग प्लान्स कि जिस तरह के सेगमेंट में आप निवेश करना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्लान का चुनाव कर सकते हैं और पूरे महीने में अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ और तरह के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनमें काफी स्टॉक ब्रोकर्स आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे चार्ज करते हैं, जिसमें कि आपको दिया जाता है एक पेड सॉफ्टवेयर जिसका मंथली या सालाना कुछ फीस होता है, और उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए ही आपको ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। उसके अलावा आपको जो आपका ट्रेड वैल्यू है या जो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उस पर कोई कैप लगा के ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाती। फिर है HNIs, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, 25-50 लाख के लेवल पे निवेश करते हैं। वो स्टॉक ब्रोकर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो उनका निवेश होता है वो उनकी टीम के द्वारा ही किया जाता है। एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइड कर ली जाती है दोनों पार्टीज के बीच में, जिसमें कि एक प्रॉफिट शेयरिंग होता है कि जितने भी रिटर्न्स आएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज स्टॉक ब्रोकर रखेगा और बाकी का जो परसेंटेज है वो क्लाइंट रखता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न आता है, उस पे आपको ब्रोकरेज या उस पे आपको एक कमीशन देना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर को। लेकिन ये ज्यादातर HNIs के लिए ही होते हैं। छोटे निवेशक या जो बिगिनर्स हैं या जो मीडियम लेवल पे ट्रेड करते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग में जनरली अपना पैसा नहीं लगाते। फिर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करते, वो आपसे खाता खुलवा लेंगे, AMC आपसे लेंगे हर साल, लेकिन ब्रोकरेज के रूप में कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स जनरली हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हमेशा थर्ड पार्टी होते हैं, कुछ खुद का फोकस नहीं होता टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, रिसर्च, जो भी बाकी के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, उसमें काफी मीडियोकर तरह का परफॉर्मेंस दे पाते हैं इन तरह के स्टॉक ब्रोकर्स। और जनरली हम ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स को अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए रेकमेंड नहीं करते। तो ये हैं अलग अलग तरह के स्टॉक ब्रोकर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोकरेज के प्लान्स, किस तरह से अपने क्लाइंट्स को वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, किस तरह से वो कैलकुलेशन होता है। हालांकि कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए कि जब भी आप अपनी स्टॉक ब्रोकर्स से अकाउंट खुलवाते हैं, जो भी ब्रोकरेज फाइनली डिसाइड होती है, नेगोशिएट होती है, उसको डॉक्यूमेंट जरूर करवाएं, ईमेल जरूर करवाएं एक ऑफिशियल अकाउंट से उस स्टॉक ब्रोकर के।
इससे आप जो फ्यूचर में कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अल्टरकेशंस हो सकती हैं, उससे बच पाएंगे। आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो ब्रोकरेज होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग रहता है, डिपेंडिंग अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, डिलीवरी में करते हैं, हर सेगमेंट का जो ब्रोकरेज रेट होता है वो अलग रहता है, ऊपर नीचे होता है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और फाइनली आपको ये भी जरूर देखना होगा कि ब्रोकरेज के अलावा आपको सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। अब ये सर्विस टैक्स जो होता है वो 15% होता है आपकी ब्रोकरेज के ऊपर, आपकी ओवरऑल ट्रेड वैल्यू का पार्ट नहीं है। ये स्टैंप ड्यूटी होती है जो कि आपकी स्टेट के ऊपर डिसाइड होती है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं फॉर इंस्टेंस तो आपको 0.01% के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी। अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग राज्यों का स्टैंप ड्यूटी अलग होता है। सेबी टर्नओवर फीस होती है जो कि आपकी टर्न ओवर जो वैल्यू है उसके एक परसेंटेज बेस पे डिसाइड की जाती है। ट्रांजैक्शन टैक्सेस भी होते हैं, ये भी एक परसेंटेज बेस्ड टैक्स है जो आपको अपनी ट्रेड पर देना पड़ता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स होता है जिसमें कि अगर आप अपना जो स्टॉक है, अपना जो शेयर्स हैं, 1 साल के अंदर अंदर खरीद के वापस बेच देते हैं तो वो 15% लगता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो उस खर्चे से आप बच सकते हैं, उसमें आपको टैक्स नहीं देना होता। तो ये है अलग अलग तरह के चार्जेस जो आपकी ब्रोकरेज पे, आपकी जो ओवरऑल ट्रेड वैल्यू है उस पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी बल्कि, कि जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो एक्चुअल में कितना ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, कितनी बात हुई थी और एक्चुअल में फैक्ट्स में, फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में कितना आपको ब्रोकरेज लगाया जा रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पेमेंट का भुगतान करना होता है। तो ये है अलग अलग लेवल पे वीडियो जहां पे हमने देखा कि किस तरह के ब्रोकरेज लगाए जाते हैं एज अ क्लाइंट। आपको अगर ये देखना है कि किस तरह का ब्रोकरेज टाइप आपको चुनना चाहिए तो ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेडिंग बिहेवियर है वो कैसा है, किस तरह के सेगमेंट में आप निवेश करते हैं, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, मीडियम हैं, हैवी ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, आपकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे आप ट्रेड करते हैं, रोज करते हैं, एक हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करते हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स डिसाइड होते हैं जिसके बेस पे आप ब्रोकरेज अपने टाइप का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ मदद चाहिए अपने लिए एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में और कोरस्पॉन्डिंगली आपको ब्रोकरेज भी चाहिए अच्छी, तो आप हमारी इस वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free कॉल बैक ब्रोकर चॉइस पे जाके अपनी प्रेफरेंसेस और डिटेल्स बता सकते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जिसमें आप बात करें और अगर आपको पसंद आता है तो आप उनके साथ खाता भी खुलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।